नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि नॉलेज में। आज की वीडियो में हम भिंडी की फसल के बारे में बात करेंगे। भिंडी की फसल में कौन सा खाद कब डालना चाहिए और कौन कौन से खाद डालना चाहिए जिससे भिंडी की फसल अच्छे तरीके से ग्रोथ करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने को मिले। तो इस वीडियो में भिंडी की फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अगर आप भी भिंडी की खेती करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। किसान भाइयों, इस वीडियो में जो खाद मैं आपको बताने वाला हूँ उस खाद का प्रयोग अगर आप भिंडी की फसल में करते हो तो काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और आपकी जो भिंडी की फसल है उसकी पैदावार भी बहुत शानदार निकलेगी। किसान भाइयों, यूट्यूब पर बहुत ही कम चैनल ऐसे हैं जहां भिंडी से जुड़ी सही एवं सटीक जानकारी दी जाती है, खास तौर पर भिंडी की फसल के बारे में। तो हमारे चैनल पर सभी खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियां मिलती रहेगी। बस आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें किस टॉपिक पर जानकारी चाहिए, हम उस टॉपिक पर आपको तुरंत जानकारी देंगे। अब किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहेगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं भिंडी की फसल के बारे में। भिंडी एक सब्जी वर्गीय फसल है और सब्जी वर्गीय फसलों में माइक्रोन्यूट्रिएंट वाले खादों का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट खादों की समय पर पूर्ति नहीं करते तो हम हमारी भिंडी की फसल में अधिक पैदावार नहीं ले सकते। अब मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन से खाद लेना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें पहला खाद कौन से समय डालना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, जब आप भिंडी की बुआई करते हैं तो बुआई से लगभग 15 से 20 दिन या फिर 22 दिन के आसपास जब आपकी भिंडी उगकर लगभग 5 से 6 पत्तियां हो जाती हैं तो उस समय उसमें खाद डालना चाहिए। अब बात आती है कि पहले खाद में कौन से खाद हम ले सकते हैं। किसान भाइयों, पहले खाद में सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिया खाद के बारे में, क्योंकि कोई भी फसल को जब उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा की काफ़ी ज़रूरत होती है और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया खाद सबसे अच्छा रहता है। तो यूरिया खाद आपको सबसे पहले नंबर पर लेना चाहिए और यूरिया खाद की जो मात्रा रखनी है वो 20 से 25 किलो प्रति एकड़ रखनी है, क्योंकि अगर हम भिंडी की फसल में ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया डाल देते हैं तो उससे भी भिंडी की फसल में नुकसान होने का डर रहता है। इसलिए आपको न तो कम मात्रा में लेनी है और न ही ज़्यादा मात्रा लेनी है। आपको 20 से 22 या 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद की मात्रा लेनी है, जिससे उपस्थित 46% नाइट्रोजन आपकी फसल में हरापन लाएगी और रुकी हुई ग्रोथ है उस ग्रोथ को भी बढ़ाएगी और आपकी फसल अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगी। अब इसके बाद सबसे प्रमुख चीज़ आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद का नाम सुनकर काफ़ी किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा खाद लें। तो देखिए किसान भाइयों, मैं यहाँ पर आपको 2 खाद बताने वाला हूँ जिनमें से आप एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले जो पीआई कंपनी की बायोविटा आती है दानेदार। किसान भाइयों, बायोविटा में लगभग 64 प्रकार के यौगिकों का मिश्रण रहता है और बायोविटा एक जैविक उत्पाद है। इसका उपयोग हम माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में कर सकते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कार्बन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, इसके अलावा कई प्रकार के विटामिन, एंजाइम्स मौजूद रहते हैं जो हमारी फसल की जड़ों का विकास करते हैं और क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाते हैं। पौधा अच्छे तरीके से भोजन बनाता है और सबसे प्रमुख बात है कि ये जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद हैं ये हमारी फसल को रोगों से लड़ने के प्रति सहनशील बनाता है, जिससे हमारी फसल में जल्दी से कोई रोग भी नहीं आ पाता। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं इफ़को सागरिका के बारे में। किसान भाइयों, इफ़को सागरिका और बायोविटा दोनों ही एक ही काम करती हैं। आप चाहे तो बायोविटा का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप चाहे तो इफ़को सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी मात्रा की बात करें तो
अगर आप बायोटा ले रहे हैं तो 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, और अगर सागरिका ले रहे हैं तो आप 10 kg पर एकड़ के हिसाब से इफ़को सागरिका ले सकते हैं। इसके साथ आप 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। 2 किलोग्राम नहीं ले सकते तो 1 kg तो ज़रूर लें। किसान भाइयों, ये तीनों ही खाद आपको एक साथ मिक्स करके अपनी भिंडी की फसल में जब आप सिंचाई करते हैं तो उससे पहले डालकर सिंचाई कर देनी है। किसान भाइयों, आपकी भिंडी की फसल की जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार होगी। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।